पीरियड ठीक नहीं है, पीरियड नहीं ठीक से आता है, पीरियड की फ्लो ठीक से नहीं आती है, केवल 2 से 3 दिन आती है, उसके बाद बिल्कुल नहीं आती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी पीरियड 1-2 महीने रुक जाती है, इसके बाद जब मेडिसिन लेते हो तो आती है, तो फ्रेंड्स इस उपाय को आप करके देखिए। 100% आपका पीरियड का फ्लो, आपकी पीरियड जो डिसबैलेंस आ रही है, जो आपके अंदर हार्मोनल इश्यूज है, सब बैलेंस में आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। इस जो मैं होम रेमेडी आपको बता रही हूँ, उस उपाय को एक बार आप करके देखिए। आप जो है कम से कम आप अपने आप को 3 से 4 महीना दीजिए, आपका जो भी पीरियड के से रिलेटेड समस्या है सारी की सारी बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपके जो पीरियड की समस्या होती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, पीरियड कम आना, पीरियड का फ्लो अच्छे से नहीं आना, या फिर पीरियड जो है अनियमित आना, कभी ज़्यादा दिन चढ़ के आएगा, कभी ज़्यादा दिन उतर के आएगा, यानी कि 10 दिन आगे आ जाएगा, 10 दिन पीछे आ जाएगा। तो सारी समस्याओं का एक ही इलाज है जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उसे गौर से देखिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि आपको करना क्या है। आपको एक चाय बनानी है, उसमें आपको लेना क्या है, उसमें आप 1 कप जो है थोड़ा सा अदरक लेना है, उसके अलावा अजवाइन लेना है, इसके बाद आपको दालचीनी लेना है। इन तीनों को आपको ले लेना है। उसके बाद इसको चाय की तरफ बॉईल करना है, यानी कि 1 गिलास पानी में इन तीनों को लेके बॉईल करिए, और जब ये आधा का रह जाता है तो इसको छान लीजिए। छान के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसे काढ़ा कह लीजिए या फिर चाय कह लीजिए, जो भी आपको लगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें शहद भी डाल सकते हो, या फिर इसमें आपको चीनी नहीं डालना है, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिश्री भी डाल सकते हो, जो ढेले वाली मिश्री आती है ना, उसको भी इसमें डाल सकते हो। तीनों में से कोई एक चीज़ डाल लीजिए, या फिर नमक भी डाल के पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इन तीनों में से कोई एक डाल के, और आप इसे कम से कम 10 दिन तो इसे लीजिए ही लीजिए। और इसको लेना कैसे है, इसको सुबह खाली पेट और शाम 2 टाइम इसको लेना है। अगर आप 2 टाइम लोगे तो ये मैं बता रही हूँ कि हार्मोनल जितने भी इश्यूज हैं आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो पीरियड है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको तो आपको लेने ही लेने हैं। इसके अलावा आपको मेथी लेना है। मेथी को रात को 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में रख देना है। उसके बाद सुबह में इसे बॉईल करके जब आधा पानी हो जाए तो इसको लेना है छान के। ये भी आपकी हार्मोनल इश्यूज़ को बिल्कुल ठीक करेगी और पीरियड की सारी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हल्दी का पानी लेना है। हल्दी के पानी को भी आपको इस्तेमाल करना है। हल्दी का पानी बनाना कैसे है, 1 पिंच हल्दी डाल लीजिए 1 गिलास पानी में, उस पानी को आपको लेना है। अगर आपकी प्राकृतिक ज़्यादा काफ़ी यानी कि गर्म है तो आपको 1 टाइम लेना है। अगर आपकी प्राकृतिक जो है गर्म नहीं है, यानी कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर हाई नहीं रहती है या मीडियम रहती है, तो आपको इसको दोनों टाइम लेना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इस हल्दी के इस्तेमाल करिए। इस हल्दी के इस्तेमाल से आपकी जितनी भी पीरियड की प्रॉब्लम है, जितनी भी हार्मोनल इश्यूज हैं, सारे के सारे बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगे, और आपकी पीरियड जो आप मेडिसिन लेके पीरियड ला रहे हो, बिल्कुल आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे अगर आप लेते हो तो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी जो घरेलू उपाय होते हैं, कम से कम उसको 1 से 2 से 3 महीने यूज करोगे तो ही काम करेगा। तो इसको आप इस्तेमाल करिए, और अपने जो भी आपके अंदर हार्मोनल इश्यूज हैं उसको आप ठीक कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको डाइट में भी अपने चेंजेस करने हैं, क्योंकि डाइट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। महिलाओं के अंदर आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। जब आपके अंदर खून की कमी रहेगी तो भी जो आपकी पीरियड है, पीरियड डिसबैलेंस होती है, पीरियड ठीक से नहीं आते हैं, पीरियड उतार चढ़ाव करके आते हैं, ऊपर नीचे करके आते हैं, तो आपको इसको बैलेंस में करना है। इसके लिए आपको अनार, चुकंदर, गाजर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पालक में जो है आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, तो पालक को भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करने हैं। फ्रेंड्स, इन सब का आप सूप बना लीजिए, या फिर कच्चा भी खा सकती हैं, या फिर इन सब का आप जूस भी बना सकते हो। जूस भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद करेगा, काफ़ी फ़ायदा करेगा। अगर आप जो है घर में इन सारी चीज़ का जूस निकालते हो तो बाहर का जूस आपको नहीं लेने हैं।
तो इन सब को अगर आप शामिल करते हो अपने डाइट में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको विटामिन सी युक्त चीज़ों का भी सेवन करना है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इनका भी जूस आप ले सकते हो। डेली का डेली आप 1 गिलास जूस लीजिए, या फिर एक संतरा ले लीजिए, या फिर नींबू पानी ले लीजिए। ये सब साइट्रिक एसिड होते हैं जो कि आपके हार्मोनल इश्यूज़ को ठीक करेंगे और आयरन की कमी को पूरा करेंगे, और जो भी आपके अंदर डिफिशियंसी हार्मोन से रिलेटेड है या फिर हार्मोनल इश्यूज हैं, तो ये सारा ठीक करेगा और आपकी पीरियड को बैलेंस करेगा। आपकी पीरियड जो है अगर इनरेगुलर आती है तो बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स अपने आप को कम से कम 3 महीने दीजिए और ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको अगर आप फॉलो करते हो इन टिप्सों को, तो बाहर का जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, डिब्बा बंद खाने नहीं खाने हैं, ज़्यादा तला भुना मिर्च मसालेदार भी बिल्कुल भी आपको नहीं खाने हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी करने हैं। एक्सरसाइज में आप कपालभाति कर लीजिए, इसके अलावा आप बटरफ्लाई कर लीजिए, या फिर आप जो है सूर्य नमस्कार का जो भी आता है, सूर्य नमस्कार का एक्सरसाइज आते हैं, उनमें कई स्टेप होते हैं, उनको कर लीजिए। या फिर आपसे कुछ नहीं होता है तो आप वॉकिंग कर लीजिए। वॉकिंग भी करेंगी तो ये जो आपके अंदर जो भी हार्मोन का उतार चढ़ाव हो रहा है वो बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज है, इससे एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको अगर इनफर्टिलिटी की समस्या है या फिर हार्मोनल इश्यूज हैं, या फिर आप माँ नहीं बन रही, या फिर कोई भी समस्या है, तो आपको ये दूर कर देगा। अगर आप एक्सरसाइज नियमित करती हैं तो बटरफ्लाई कर लीजिए और वॉकिंग कर लीजिए। इन्हीं दोनों एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में शामिल करिए। आपको 100% आपकी जो पीरियड है बिल्कुल जो है आपकी पीरियड जो है समान हो जाएगी, और आपको जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। और सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको यही कहेगा कि अपने पीरियड की फ्लो को ठीक करिए। सबसे पहला स्टेप प्रेगनेंसी प्लान करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि पीरियड को ठीक करो। पीरियड को ठीक नहीं करोगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो हॉट बैग आते हैं जिससे कि आप अपना पेट वगैरह की सिकाई करते हो, उससे अपने पेट की सिकाई भी कर सकते हो। उसमें गर्म पानी डाल लीजिए और अपने पेट की सिकाई करोगे तो उसमें जो भी यूट्रस में सूजन वगैरह होंगे वो बिल्कुल सूजन कम हो जाएंगे और सूजन नहीं रहेंगे। इससे आपको जल्दी से जल्दी गर्भधारण करने में भी मदद मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ये भी माना जाता है कि अगर आपका पीरियड आने वाला है, यानी कि इस मंथ जो पीरियड का डेट है अगले मंथ आने वाला है, उसके 4 से 5 दिन पहले अगर आप रिलेशन रख लेते हो, रिलेशन मेंटेन कर लेते हो, तो इससे भी पीरियड आने का चांस बनता है। क्योंकि इससे भी क्या होता है कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर हार्मोन होते हैं वो थोड़ा उत्तेजित होते हैं, वो थोड़ा बनने लगते हैं, जिससे कि आपको पीरियड समय पे आने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी मैंने होम रेमेडी बताया, अगर आपके अंदर बच्चेदानी में सूजन है, यूट्रस में सूजन है, फिर बच्चेदानी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो उसमें ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। इसे आप आजमा के देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और कोई भी क्वारी आपकी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उस पर ज़रूर आपको वीडियो मिलेगा, और आपके जो है कमेंट पे ज़रूर वीडियो मिलेगा, वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।